दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो में इंपोर्ट की पूरी जानकारी दी है और साथ में अगर आप कोई भी आइटम इंपोर्ट करना चाहते हो या सर्विसेज अपनी इंपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो में प्रॉपरली बताया है। अब सबसे पहले आप बात करेंगे कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। और आप यकीन मानना, इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो ये वीडियो प्रॉपर आपको नॉलेज देगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं लगभग पिछले 5 साल से डॉक्टर गुप्ता सर के साथ हूँ, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का। और इंपोर्ट मैंने खुद अभी अपने कंटेनर इंपोर्ट करे हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और साथ में एक एप्लीकेशन भी है स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अगर आप चाह रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खुद का एप्लीकेशन या फिर खुद का अपना इंपोर्ट स्टार्ट करना, एक्सपोर्ट स्टार्ट करना, तो एप्लीकेशन बहुत कारगर है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट होगी, एक एक चीज़ होगी। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपरली कि बिजनेस, सबसे पहले आप समझ लो बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर बात करें बिजनेस की तो सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए कि आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट में क्या सेलेक्ट करना है। उसके बाद बात आती है सर्विसेज की कि बिजनेस टाइप्स में सर्विसेज आता है। उसके बाद रिटेल, अगर आप एक एक पीस एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। और उसके बाद आता है होलसेल, अगर आप बल्क क्वांटिटी में मतलब चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हो और या फिर कोई फॉरेन कंट्री से, दुबई से इंपोर्ट करना चाहते हो तो भी आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात आ गई, अब इंपोर्ट का सबसे पहले आप समझ लो कि इंपोर्ट का प्रोसेस क्या है। देखिए, कुछ भी आइटम जानने से पहले आपको सबसे पहले ज़रूरत पता है क्या पड़ेगी। सबसे पहले सटीक जानकारी आपको चाहिए आपके प्रोडक्ट की। पहले प्रोसेस बताता हूँ, फिर आपको एक एक करके कैटेगरी बताऊंगा। वीडियो हो सकता है 15 से 20 मिनट की हो, पर मज़ा बहुत आने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए प्रोडक्ट सिलेक्शन की। आपका एक्चुअल में प्रोडक्ट होने क्या वाला है। चाइना से कुछ आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो, कुछ फॉरेन से इंपोर्ट करना चाह रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहला प्रोसेस इंपोर्ट का जो है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन। कई लोग क्या करते हैं, जैसे पेन है, ठीक है, अब इंडिया में ये पेन मिल रहा है 5 रुपये का, चाइना में ये पेन 2 रुपये का मिल रहा है, बट इसमें कॉस्टिंग आ रही है ज़्यादा। तो आप लोग क्या करते हैं, चाइना से प्रोडक्ट पहले सेलेक्ट करते हैं। आपने देखा कॉस्टिंग भी पड़ते में नहीं, बट कस्टम पे जो ड्यूटी लग रही है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है, आप डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं। नहीं, आपको अगला प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन आपने करा है, उसके बाद बात आती है आपकी मार्केट सेलेक्ट की, कि आपको मार्केट सेलेक्ट करनी है। फिर जाके आपको कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन पे आना है। कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, देखो अगर जीएसटी आपके पास है तो आपको आईसी कोड चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म 16, फॉर्म 19, फॉर्म 8, वैसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए प्रोडक्ट के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात आती है, अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हो तो एक मिथ है आपके मन में कि भैया अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स सबके सेम होते हैं, सर्टिफिकेट्स अलग अलग लगते हैं। कुछ भी अगर आप इंपोर्ट करोगे तो सर्टिफिकेट आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐप है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा। उसमें आपको प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट के क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं, आपका प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या है, हर एक चीज़ उसके बारे में आपको पता लगेगी। उसके बाद आता है आपकी खुद की एक पहचान होती है सोशल मीडिया पे, या फिर आप एक डिजिटल कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो वेबसाइट हो, कार्ड हो, वो चीज़ बहुत बढ़िया रहती है। उसके बाद कैसे आपको एक बायर मिलता है। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, आप लोग सेलर के पीछे पहले भागते हैं। सर सेलर तो हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करेंगे, एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी। सेलर पहले नहीं ढूंढना, गलत फहमी आप लोग यही करते हैं। आपको क्या चाहिए, पहले बायर चाहिए। सबसे पहले आपको बायर चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए सेलर। क्योंकि बायर आपको माल खरीदने से पहले उसको बेचना है, गोडाउन में नहीं रखना, क्योंकि आप पहली शिपमेंट अपनी कर रहे हो। पहले अगर आप खर्चे अपने इतने सारे अगर खर्चे आपने पाल लिए तो आगे आपको सबसे बड़ा लॉस होने वाला है। क्यों सर, 1 महीने में 2 महीने में तो आप एक अपना खुद का एक ही कंटेनर इंपोर्ट करोगे, उसमें भी हो सकता है आपको कुछ कम बचे। तो क्यों खर्चे आपको रखना। आपको खुद भी नहीं, घर का ऑफिस चाहिए, घर ही एक ऑफिस है, या फिर जो आप काम करो वही एक ऑफिस है। और आपने इंपोर्ट कर लिया और आपने डायरेक्ट वो कंटेनर सेलर को सेंड कर दिया, सेलर से लिया और बायर को सेंड कर दिया। तो डॉक्टर, ये जो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये डॉक्टर शुगुप्ता सर का पूरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले प्रोसेस आता है आपका कैसे आपको बायर मिले, उसके बाद प्रोसेस आता है आपका सेलर कैसे मिले। अब ये चीज़ तो यहाँ तक हो गई। आप लोग सोचते हैं ये चीज़ होने के बाद क्या डायरेक्ट काम स्टार्ट हो जाता है। सर नहीं, आपको लोडिंग इंस्पेक्शन ज़रूर कराना है। क्योंकि 90% क्या होता है इंपोर्ट में या फिर एक्सपोर्ट में, फ्रॉड ही लोडिंग इंस्पेक्शन के टाइम पे होता है। माल बोलते कुछ है, डलता कुछ है। सर आप सब छोड़ो ना, आप कुछ दिल्ली से मंगाते हो, हम कुछ मुंबई से मंगाते हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ। और मौका किसको क्यों देना। अगर हम लोकल में भी काम कर रहे हैं तो हम भरोसा क्यों करें। इंपोर्ट में तो करेंगे ही नहीं, एक्सपोर्ट में तो करेंगे ही नहीं।
तो अपने तरीके से, क्योंकि क्या होता है सर, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, वो चीज़ आपको नहीं करनी। अगला पॉइंट आता है पेमेंट्स। जब आपने लोडिंग इंस्पेक्शन कर दी, फिर आपका प्रोसेस आता है पेमेंट का, तो आपको पेमेंट का पूरा कंसीडर करना होता है। उसके बाद प्रोसेस आता है कस्टम क्लियरेंस का। देखिए यहाँ पे 90% लोग फेल होते हैं कि कस्टम वाले क्या करते हैं, आपको डराते हैं और आप डर जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको डराया और आप डर गए। उन्होंने कहा भैया आप 30 दिन कंटेनर छूटेगा नहीं, तो आप डर गए। आपके तो भैया लाख ले ले, 2 लाख ले ले। तो भैया ये चीज़ नहीं करनी, प्रॉपर लीगली तरीके से काम करना है, प्रॉपर बढ़िया तरीके से काम करना है। अगर समझ में ना आए तो हमारा हैंड होल्डिंग प्रोसेस है, उसमें डॉक्टर अशोक गुप्ता सर आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे कैसे काम को स्टार्ट करना है। नीचे नीचे आप देख रहे हैं टाइटल में आपके नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे मेरे से कॉल करके पर्सनली एक एक चीज़ पूछ सकते हैं। मैं लगभग 5 साल से इंपोर्ट कर रहा हूँ और साथ में अभी तक मैं आपको बताता हूँ मेरा खुद का लोकल स्क्रैप बिजनेस का भी काम है और बहुत सारे काम है। तो आप हमसे कंसीडर कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं किसी बड़े मेंबर से पूछना, तो हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर हैं, उनसे अगर आपको बात करनी है तो एक पर्टिकुलर हमने टाइम देखा है ट्यूसडे का। सर स्पेशली मीटिंग में आते हैं, जूम मीटिंग में पर्सनली सर भी होंगे, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा। तो आप सर से पर्सनली बात कर सकते हैं और एक एक चीज़, एक एक सवाल अपना सर से पूछ सकते हैं। और इस बात की गारंटी है, अगर आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने सिर्फ एक मीटिंग भी ले ली ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम शुरू कैसे होता है। कस्टम क्लियरेंस के बाद आती है डिलीवरी। अब कई लोग क्या करते हैं, इंपोर्टेड माल हमेशा, मैं आपको बताऊँ, हमेशा अच्छे रेटों में जाता है। आप ये मत समझना आप कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो वो आपका रेट कम में जाएगा, या पड़ता नहीं आ रहा। सर सब मिथ है, जो करने वाला कभी भी नहीं बताता आपको। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको और प्रोसेस जानना है कि एक्सपोर्ट का क्या प्रोसेस होता है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करना कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस भी बताएं। मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। और हाँ, आप कौन से सिटी स्टेट से हो, मैं आपको एक बता देता हूँ वेबसाइट। इस वेबसाइट में आपको प्रॉपर पता लगेगा कि आपके सिटी स्टेट में क्या आइटम एक्सपोर्ट हो रही है या फिर क्या आइटम इंपोर्ट हो रही है। उस सिटी स्टेट से आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, नीचे आप कमेंट करो कि आप कहाँ से हो। अब मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, उसका नाम है www.trademap.org। इसमें आपको प्रॉपर पता लगेगा आपकी सिटी स्टेट में क्या एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या इंपोर्ट हो रहा है। अगर जानकारी 1% भी अच्छी लगी तो 2 सेकंड में आपका लेना चाहूँगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे जाना है, नीचे जाके आपको क्लिक करना है, कहाँ पे, आपके सब्सक्राइब बटन पे, ताकि हमें वो ओहदा मिल सके, हमें वो जुनून मिल सके, हम ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और ला सके। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।